नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, कई बार लगता है कि हमारे देश को हो क्या गया है। क्या यहां पर गंदगी का नाम राजनीति दे दिया गया है? रायबरेली से बिहार तक आज सुबह जो घटना हुई है, वो घटना सुनकर, पढ़कर, समझकर किसी को भी शर्म आएगी। रायबरेली में आप जानते हैं, हरिओम वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर। योगी राज में बहुत गाने गाए जाते हैं कि हमारे यहाँ कानून का पालन किया जाता है, हमारे यहाँ ये होता है, सब सुरक्षित हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। तो हमने देखा कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जब उसको पीटा जा रहा था तो उस बेचारे ने राहुल गांधी का नाम लिया कि शायद उनका नाम सुनकर जो हत्यारे हैं उनको छोड़ दे। लेकिन उन हत्यारों ने क्या कहा? उन हत्यारों ने कहा कि यहां सब योगी जी के आदमी हैं। यानी बहुत क्लियर है कि हरिओम वाल्मीकि को जो पीट रहे थे वो चाहे किस जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे जिन्होंने अंततः उनकी हत्या कर दी। उस समय राहुल गांधी विदेश में थे, उनका बयान आया था। जब लौट कर आए तो मिलने की योजना बनी। कल गए थे राहुल गांधी हरियाणा में, जहां एक दलित आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान दे दी थी, खुदकुशी कर ली थी, और आज रायबरेली उनको जाना था। रायबरेली वो पहुंचते उसके पहले ही एक वीडियो आ गया। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने ना आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। आपने देखा कि इस वीडियो में हरिओम के जो भाई हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं है, और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सरकार ने जो किया है वो काफी है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए सरकार ने सब कुछ कर भी दिया है, तो क्या राहुल गांधी आकर छीन लेंगे? क्या राहुल गांधी के आने से सरकारी मदद वापस चली जाएगी? और जो आदमी मरते दम तक, मरते हुए जब उसको पता है कि उसकी हत्या हो रही है, उस समय भी राहुल गांधी का नाम ले रहा है, आखिर उसका परिवार क्यों नहीं मिलना चाहेगा? ये राज खुला जब राहुल गांधी इन सब के बावजूद पहुंच गए रायबरेली और हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले। मिलने के बाद जो तस्वीरें आई हैं उनको आप देखेंगे, किसी में राहुल गांधी के हाथ में परिवार के किसी व्यक्ति का हाथ है, किसी तस्वीर में परिवार के किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी के कंधों पर अपना सर रख दिया है। उनके चेहरे देखिए, चेहरों के भाव देखिए, देखकर समझ में आ रहा है कि परिवार जो है वो राहुल गांधी का किस तरह से इंतजार कर रहा था, और अपने नेता को अपने बीच में पाकर उसको कितना अच्छा लग रहा है। यहां पर सवाल पूछा जा सकता है कि किसने रोका था नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को, या यहां तक कि मायावती जी को भी किसने रोका था इस परिवार से ना मिलने के लिए? अगर ये लोग भी उस परिवार से मिले होते तो परिवार को हिम्मत आती कि भले हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। इन सब लोगों के पास तो फुर्सत नहीं है। योगी आदित्यनाथ चले गए बिहार में प्रचार करने, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद परिवार की एक प्रतिक्रिया आई है। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे। हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है, और वो हमारे लिए मसीहा है, और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। ये उसी परिवार की प्रतिक्रिया है जिससे सुबह कहलवाया जा रहा था कि वो नहीं चाहता कि राहुल गांधी आए। जब राहुल गांधी वहां से निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए जब जनता नहीं चाहती थी कि आप आए? ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने आपका विरोध किया? आने का विरोध कोई नहीं हुआ था उस वीडियो के अलावा। कुछ पोस्टर लगे थे और वो वीडियो जारी हुआ था, इसके अलावा कोई विरोध नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने उसका बाकायदा जवाब दिया। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं, और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं।
हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रही हैं। और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे से धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था आपके आने से पहले कि वो मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं है। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की तरह कहा कि आपने तो देखा कि परिवार मेरा किस तरह से स्वागत कर रहा था और परिवार ने बताया कि उनको डराया धमकाया गया था कि राहुल गांधी का विरोध करो। और साथ में यह भी कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, हम सरकार में होते तो अलग तरीके से न्याय करते, लेकिन हम जितनी मदद कर सकते हैं वो करेंगे और जो सरकार में लोग हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सारे वीडियो और सारे वाकये देखने के बाद आपके सामने ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने और रायबरेली के प्रशासन ने गंदी राजनीति करते हुए परिवार को हड़काया, परिवार को डराया कि राहुल गांधी का विरोध करो। होना तो यह चाहिए था कि जांच होती कि इस तरह का वीडियो कैसे जारी हुआ। उनके भाई से पूछा जाता कि क्या यह वीडियो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है या फिर किसी ने उनके ऊपर दबाव बनाया है। यह भी हो सकता है व्यक्ति तो चला गया, उसके भाई को बहलाया फुसलाया गया हो कि अगर तुम विरोध करोगे तो तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे। गरीब आदमी कई बार डर जाता है और कई बार लालच में आ जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि जहां भी इस तरह की घटना होती है वो जरूर जाते हैं। बस मेरी शिकायत इतनी है कि जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है वहां क्यों नहीं ये नेता लोग जाते हैं, वहां भी इन लोगों को जाना चाहिए। अभी वो जा रहे हैं आसाम, जहां जुबिन मेहता के परिवार को वो श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि जहां मुस्लिम परिवारों की लिंचिंग होती है वहां भी अगर राहुल गांधी पहुंचते, इतना तो है कि कम से कम अपने बयानों में, भाषणों में मुसलमानों का नाम लेते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर वहां भी पहुंचते, अगर मेवात में जब एक व्यक्ति की हत्या हुई थी वहां भी गए होते तो ज्यादा बेहतर लगती चीजें। लगता कि हां, एक नेता ऐसा है जो हर दलित, वंचित, दमित, अल्पसंख्यक के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है।